द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भीम, जय संविधान। श्री मुरारी लाल मीणा। शपथ का कार्यक्रम आप देख रहे हैं हो रहा है। राहुल कस्बा मंजू शर्मा ने सांसदीय पद की शपथ ली। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय संविधान, जय भारत, जय जय राजस्थान। और उसके बाद आपको बता दें ये सीधे तस्वीरें संसद भवन के अंदर की, जहां पर मुरारी लाल मीणा ने अपनी गोपनीयता की शपथ ली। और उसके बाद अब 263 जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका जो शपथ लेने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुरारी लाल मीणा को आप देख रहे हैं शपथ के साथ हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां 284 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोपनीयता की शपथ ली। 263 नवनिर्वाचित सांसद, आज उनका दूसरा दिन है जिसमें शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भीम, राम राम सान। तो हरीश चंद्र मीणा यानी कि कांग्रेस की तरफ से इस बार जीत दर्ज करके टोंक सवाई माधोपुर से आए और अपने गोपनीयता की शपथ लेते हुए वो बाहर गए और हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया है वो निभाई जाएगी हरीश चंद्र मीणा के द्वारा। टोंक सवाई माधोपुर से इस बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आपने शपथ ग्रहण समारोह उनका देखा। मैं हनुमान बेनीवाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय वीर तेजाजी। को आप सुन रहे थे आरएलपी। इस बार इनका गठबंधन विपक्ष के साथ था, कांग्रेस के साथ। 2019 में बता दें कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। नागौर से इस बार जीत हासिल की आरएलपी से हनुमान बेनीवाल ने, जिसने गोपनीयता की शपथ ली। और उसके बाद आप हस्ताक्षर करने से पहले हालांकि वो जाके बैठ गए, लेकिन हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी होती है जो आप निभाते हुए आपको हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं। मैं पीपी चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
निर्वहन करूंगा। तो बीजेपी के सांसद पाली से इस बार जीत हासिल करके पीपी चौधरी संसद में पहुंचे। नवनिर्वाचित गोपनीयता की शपथ लेते हुए पीपी चौधरी बीजेपी की तरफ से इस बार पाली से जीत दर्ज की और गोपनीयता की शपथ लेते हुए वो उमेदा राम नजर आए। बेनीवाल। और अब बात उमेदा राम बेनीवाल की, जो बेहद ही इस बार दिलचस्प फाइट रही, त्रिकोणीय मुकाबला रहा उमेदा राम बेनीवाल का। और आप देखिए वो अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। मैं उमेदा राम बेनीवाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वाह करूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। तो बाड़मेर का इस बार दिलचस्प मुकाबला था। उसमें उमेदा राम बेनीवाल ने जो आरएलपी से अपना पद छोड़कर आए और उसके बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, गठबंधन की और इस बार टिकट के कांग्रेस ने टिकट दी और लड़े और इस बार सांसदीय जीत कर संसद में पहुंचे। अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपने उमेदा राम बेनीवाल को देखा। मैं कुलदीप इंदौरा जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं लुम्बाराम जिस पद को जो मैं ग्रहण करने वाला हूं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, श्रद्धापूर्वक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता व निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय हो। तो जालौर से इस बार बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में लुम्बाराम चौधरी उतारे गए थे। जीत दर्ज करके एक बार फिर से संसद भवन में पहुंचे। आज अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हुए आप लुम्बाराम चौधरी को देख रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट और जिन्होंने जीत दर्ज की जालौर से। तो धीरे धीरे पद की शपथ का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ। मन्नालाल रावत यह लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे तद अहं विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यद अहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयामि तथा यद पदम ग्रहीतुम अहम उद्धत अस्मि तस्म कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकम निर्वक्ष्यामि। भारत माता की जय। नमस्ते, प्रणाम। तो उदयपुर से बीजेपी के कैंडिडेट मन्नालाल रावत को आपने सुना, जहां पर पद की गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। बीजेपी के इस बार कैंडिडेट के तौर पर उतारे गए थे, जीत दर्ज की उदयपुर से। और साथ भी आपको श्री राजकुमार रोत। मैं राजकुमार रोत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं संविधान, प्रकृति, पूर्वज एवं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी। तो बीएपी की तरफ से, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से भी इस बार जीत दर्ज की गई। हालांकि गठबंधन में थे राजकुमार रोत, लेकिन आज इन्होंने अपना शपथ लिया और संसद भवन में सीधे पहुंचे। बीएपी की तरफ से आपने देखा शपथ लेते हुए राजकुमार रोत। मैं चंद्र प्रकाश जोशी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो चंद्र प्रकाश जोशी यानी कि सीपी जोशी, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने बीजेपी की तरफ से फिर से चित्तौड़गढ़ से जीत हासिल की। 2019 में भी चित्तौड़गढ़ से जीत हासिल की थी। अच्छा प्रदर्शन रहा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी थोड़ी सीटें जरूर लूज की, लेकिन इस बार फिर चित्तौड़गढ़ से अपनी जीत हासिल करते हुए आपको सीपी जोशी नजर आए और गोपनीयता की शपथ लेते हुए उन्होंने आगे कार्यक्रम में हस्ताक्षर करते हुए अपने पद को ग्रहण किया। मैं महिमा कुमारी मेवाड़, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँ। और इस बार राजसमंद की अगर बात करें तो बेहद ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर इसलिए राजसमंद चुनाव के बाद, नतीजों के बाद हो जाता है तो वो महिमा की वजह से, महिमा कुमारी की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अंतर से कोई राजस्थान में 25 के 25 जिलों में जीता है तो वो है महिमा कुमारी, जहां बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला अच्छा सोच के किया और जीत दर्ज का जो मार्जिन था वो महिमा कुमारी ने पार करके दिखाया और वो आंकड़ा लाखों में था। तो महिमा कुमारी को अब हस्ताक्षर करते हुए देख रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसद के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए महिमा कुमारी आपको राजसमंद से बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करके संसद भवन में सीधे। मैं दामोदर अग्रवाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। तो दामोदर अग्रवाल, इस बार दिलचस्प फाइट थी भिलवाड़ा में, जहां पर एक ब्राह्मण ही फैक्टर कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था, वो थे सीपी जोशी। इस सीट को लेकर भी कांग्रेस बड़े संशय में थी और एक तरफ से बीजेपी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था दामोदर अग्रवाल का। दामोदर अग्रवाल कह रहे थे कि इस बार भी वो जीत हासिल करके संसद भवन में जाएंगे और वैसा ही हुआ। बीजेपी ने जीत हासिल की, दामोदर अग्रवाल ने जीत हासिल करके अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के अध्यक्ष रहे पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी को हराया और अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए अब आपको ओम बिरला नजर आ रहे हैं तस्वीर में, बेहद ही अहम अपने। मैं ओम बिरला, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा
जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ओम बिरला को आप सुन रहे थे। नामों की चर्चा सुबह से ओम बिरला की हो रही है। अभी एनडीए के तरफ से इनको लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, अपना नामांकन भी दाखिल किया। कोटा से 3 बार हैट्रिक लगाया इन्होंने सांसदी के रूप में। प्रहलाद गुंजल को 2024 में कांग्रेस की तरफ से हराकर जीत दर्ज करके सांसद में तो पहुंचे। अब अपने गोपनीयता की शपथ ली और अब एक बार फिर से जब कल चुनाव होगा तो उसमें आप ओम बिरला को देख पाएंगे, यानी कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, 3 बार कोटा से सांसद रहे। 2024 में प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस को हराया और एक बार फिर से आपको शपथ लेते हुए दिखाई पड़े ओम बिरला। मैं दुष्यंत सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय माई, जय जय राजस्थान, जय झालावाड़, जय बारा। तो झालावाड़ बारा बेहद ही चर्चित सीट इस बार राजस्थान की, क्योंकि दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे एक बार फिर से जीत हासिल करते हैं। न सिर्फ 2024, 2019, 2014 लगातार इसी सीट से उतरते हुए और जीत हासिल करते हुए दुष्यंत सिंह आपको नजर आए अपने पद की गोपनीयता की शपथ खाते हुए संसद में एक बार फिर बीजेपी की तरफ से स्टैंड रखने के लिए तैयार दुष्यंत सिंह। और स्पीकर पद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें।